जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ 12 जुलाई के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ 12 जुलाई के दिन कैसी रहेगी। 12 जुलाई के दिन कैसी रहेगी एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए ये कार्ड क्यों आए हैं। देखिए इन कार्ड्स को मोटा मोटा देख के मुझे ये इंट्यूशन आ रही है कि आप लोग में से कुछ लोग, बल्कि ज़्यादातर लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। ओके 11-11 आपको दिखाई पड़ रहा हो सकता है। ओके आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है, लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि ट्विन फ्लेम अगर आप हैं तो आपकी लाइफ में बहुत सारे कांटे भी होते हैं, बहुत सारे नेगेटिव पीपल भी होते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे रंग बदलने वाले लोगों से बच के रहना है, क्योंकि लोग हैं ऐसे। आप देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो सकते हैं एंड आपके पार्टनर आपको फ्लावर की तरह समझते हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत, जेंटल। एंड आपके पार्टनर आपके बच्चों के मॉम या डैड बनना चाहते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर जो हैं वो या तो आपका रिबर्थ हुआ है या तो इस कनेक्शन का रिबर्थ हुआ है, ऐसा कुछ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा आपका हार्ट चक्र आपके पार्टनर ओपन करेंगे एंड आप उनके दिल के दरवाजे खोलेंगे, क्योंकि आप लोगों की लाइफ में सिर्फ आप दोनों ही एंटर हो सकते हैं। तो कोई भी थर्ड पार्टी होगी तो उसकी एंट्री नहीं होगी, मतलब वो दिल के दरवाजे तक नहीं पहुंच पाएगी। इसके अलावा विश है तो ये आपने जो पार्टनर है ये आपने मैनिफेस्ट किया होगा एंड आपकी बहुत सारी विशेस भी फुलफिल होने वाली हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं। यूनिवर्स डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए ये कार्ड क्यों आए हैं। ओके देखिए बॉटम ऑफ द डेक में आ चुका है अनकंडीशनल लव का कार्ड। मतलब लव तो आपका अनकंडीशनल होगा ही एंड सिर्फ एक दूसरे के लिए होगा, बाकी दिल में कोई नहीं होगा। यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज आ चुके हैं, क्योंकि आपके अंदर हो सकते हैं या आपके पार्टनर के अंदर। आपके पार्टनर के साइन है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। तो सारे साइन आ चुके हैं एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट नंबर हैं 2, 4, 10, 1 यहाँ पे आया है। 11 बहुत ज़्यादा आ रहा है। इसका मतलब ट्विन फ्लेम तो बहुत सारे लोग हो सकते, भाई बहुत लोग तो नहीं होते हैं, आप लोग सोलमेट हो सकते हैं। ओके 3, 2, 4, 10, 15, 35, 18, 4 एंड 11 ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। 111 भी आप लोग देख रहे हो सकते हैं। तो यहाँ पर 2 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आ चुका है। तो आपके पार्टनर जो हैं इनको, या तो ये आपके पार्टनर हैं, अभी मैं इसको क्लियर करती हूँ कि कौन है। लेकिन अगर आपके, हो सकता है आपके पार्टनर हों ये जो ब्लाइंड फोल्ड हो गए हैं, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में बहुत सारे गिरगिट जैसे लोग हैं। इन्होंने ऐसे लोगों से डील किया हो सकता है जो रंग बदलते हैं एंड ऐसे लोगों से डील करने के बाद अब ये इतने ज़्यादा कंफ्यूज हो गए हैं कि कौन सही है कौन गलत है, इस पर विश्वास करने में ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। मतलब कि हर इंसान इनके सामने स्वीट बन के आता है, अपना अच्छा जेस्चर शो करता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता जाता है इनको उसकी रियलिटी मालूम पड़ जाती है एंड रियलिटी यही होती है कि वो इंसान गिरगिट है। ओके तो इन्होंने पास्ट में भी कुछ ऐसे डिसीजन लिए होंगे जब इन्होंने साल्ट को शुगर समझा होगा, लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि वो साल्ट निकला, क्योंकि साल्ट एंड शुगर भी देखने में बहुत हद तक सिमिलर लगते हैं। तो बिल्कुल वही कंडीशन इनकी है। तो अब ये कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। यस आपके पार्टनर आपके साथ फ्यूचर तो चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि ये फ्यूचर को लेके क्या करें। मतलब इनको अपना फ्यूचर इन अंधकार में लग रहा है। इनको लग रहा है, या तो ये आप हो सकते हैं कि आप फ्यूचर पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। यस समझ में नहीं आ रहा कि फ्यूचर में होगा क्या, क्या होगा क्या नहीं। बिल्कुल अंधकार, बिल्कुल अंधेरा पड़ा है। क्यों? रीज़न यही है कि ब्लाइंड फोल्ड हो गए हैं।
यस, आपके पार्टनर मुझे दिखाई पड़ रहा है, ये आपकी कंडीशन है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। एंड आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा पजेसिव एंड इनसिक्योर हैं, क्योंकि इनको पता है एक तो आप देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, एटलीस्ट अपने पार्टनर की नज़र में तो आप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। एंड इनको पता है कि आपकी क्या हालत है, मतलब ये आपको समझ सकते हैं, क्योंकि हो सकता है इनके साथ भी यही सब कुछ हुआ हो, या फिर वैसे भी आप लोग अगर ट्विन फ्लेम हैं तब तो समझ जाइए कि आपके पार्टनर आपको कितना बेटर वे में समझ सकते हैं, आप ही की सोल का पार्ट हैं ये, तो आपको नहीं समझेंगे तो किसको समझेंगे। तो ये जो है देख रहे हैं आपके हालात, इनको फील हो रहा है कि ये रियल कंडीशन है कि अगर किसी के भी साथ ऐसा हो जाए कि वो पास्ट में ऐसे लोगों से डील कर लिया हो जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव थे, बहुत ज़्यादा गिरगिट टाइप के थे, तो उसका विश्वास ख़त्म हो जाता है, क्योंकि इसके जो अनकंडीशनल लव है इसके पहले ट्रस्ट इश्यूज का कार्ड आया है। इतने सारे लोगों ने आपको बैक स्टेप किया हो सकता है, हालांकि आपने अनकंडीशनल लव किया, मतलब देखिए कितना अपोजिट है कि आप एक तरफ लोगों से अनकंडीशनल लव कर रहे हैं एंड लोग आपको बैक स्टेप कर रहे हैं। ऐसा इंसान कभी हिम्मत करेगा लव करने की? तो वही आपकी हालत हो चुकी है। एंड आपके पार्टनर आपको बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, लेकिन वो आपको लेके बहुत इनसिक्योर हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आप इसी सारे चक्कर में किसी गलत पर्सन को चूज़ कर लें, क्योंकि आप बेहद कंफ्यूज्ड हैं। ओके, एंड यहाँ पर आपके पार्टनर ने भी किया है गलत आपके साथ। यस, जस्ट ए मिनट। देखिए, दो सिचुएशन हो सकती है। पहली बात तो ये कि आपके पार्टनर भी इगोइस्ट रहे हैं, इन्होंने काफ़ी ईगो शो किया है, क्योंकि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी जिसने इनको, मतलब वही चीज़ आ गई है। मैंने आपसे क्या कहा था कि आप लोग ट्विन फ्लेम हैं, तो इनको पता है आपके सारे गम, आपके सारे दर्द, क्योंकि ये भी ऐसे ही लोगों से डील कर रहे हैं। इनकी लाइफ में भी कोई थर्ड पार्टी थी जो इनको आपके अगेंस्ट भड़काती रही। ओके, एंड आपके पार्टनर उसी की वजह से आपको ईगो एटीट्यूड शो करते रहे। जो कुछ भी गलत हुआ वो इसी वजह से हुआ, क्योंकि यहाँ पे लवर्स का कार्ड है, तो अगर आपने इनसे अनकंडीशनल लव किया था तो इनका लव भी आपके लिए अनकंडीशनल था। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था कि लवर्स हैं तो चैलेंजेस बहुत सारे होंगे, तो यहाँ पर वही कंडीशन है कि आपके अलग चैलेंजेस हैं, उनके अलग चैलेंजेस हैं। इनको किसी ने भड़का दिया तो ये आपके साथ ईगो शो करते रहे एंड आपको टाइम टू टाइम पेन देते रहे, जिसकी वजह से अब आपका विश्वास इन पे भी नहीं रह गया है। लेकिन आपके पार्टनर डर रहे हैं, क्योंकि ये आपको अपनी कंडीशन क्लियर करना चाहते हैं कि मैं वैसा नहीं था, मुझे भी भड़काया गया था, जो तुम्हारे साथ हुआ है उसी में से कुछ मेरे साथ भी हुआ था। ओके, तो यस, ये चाह रहे हैं कि आप कोई गलत एक्शन ना ले लें इस चक्कर में, आपको अपने लव को ऑफर देना चाहते हैं, माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, क्योंकि इनका रिबर्थ हो गया है। अब ये पहले जैसे नहीं रहे, अब इनकी आंखें खुल गई हैं, इनको सारी चीज़ों का आइडिया लग गया है। यस, एंड ये अब अपनी खुशी के लिए, आपकी खुशी के लिए इस रिलेशनशिप को फिर से ग्रो करना चाहते हैं। हैप्पी फैमिली देख रहे हैं आपके साथ, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं आपके साथ, बच्चे चाहते हैं, वही चीज़ है कि इनको बच्चे चाहिए, इनको ग्रोथ चाहिए, सक्सेस चाहिए। एंड इनको लगता है कि इनकी हर मुश्किल का जो सॉल्यूशन है वो आपके पास है। यू आर द की, आप ही इनके दिल की चाबी हैं, आप ही इनके लाइफ की सारी चीज़ें फिट कर सकते हैं, आप ही इनको वो खुशी दे सकते हैं जिसके लिए ये भटक रहे हैं। क्योंकि जो थर्ड पार्टी थी उसकी तो रियलिटी सामने आ गई, अब थर्ड पार्टी से तो इनका कोई कनेक्शन है नहीं, इसी वजह से ये अब अपने लिए, अपनी और आपकी खुशी के लिए डिसीजन लेना चाहते हैं। कि 6 7, यस, स्पिरिचुअल कनेक्शन है, इनको फील हो रहा है कि क्यों नहीं इनको थर्ड पार्टी से कोई कनेक्शन या अटैचमेंट फील हुआ। हो सकता है कि अगर ये किसी के साथ मैरिड नहीं थे, थर्ड पार्टी कोई फ्रेंड थी, या आपके इन लॉज हो सकते हैं, तो इनके लिए अगर कोई मैरिज के प्रपोजल भी आ रहे हैं तो वो भी कोई पर्सन इनके दिल में उतर नहीं पा रहा है, किसी को ये अपने फ्रेम में फिक्स नहीं कर पा रहे हैं। इनको यही लग रहा है कि मुझे सिर्फ यही पर्सन चाहिए, उन आप ही के साथ इनको, मतलब आपके साथ ये इतने खुश होते हैं कि 10 ऑफ कप्स वाली कंडीशन है। एंड इतना गहराई तक इनके दिल में कोई पहुंचा ही नहीं है जितना आप पहुंच चुके हैं, तो ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। यस, डायरेक्शन एंड एडवेंचर अवेट फॉर दोज रेडी टू लेट गो ऑफ द पास्ट। आपके पार्टनर चाह रहे हैं कि आप भी अपना पास्ट भूल के इनके साथ न्यू बिगिनिंग करें, एंड ये भी तैयार हैं, जो हुआ सो हुआ। हालांकि आपसे माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो है माफ़ी मांगने को तैयार हैं, क्योंकि इनको पता है ना आपकी हालत क्या है, क्योंकि इनको, इनके साथ भी वही हुआ।
तो जब इनके साथ वो हुआ तो इनको आइडिया हुआ कि पेन क्या होता है, डिच करने का पेन। तो आपके साथ तो बहुत सारे लोगों ने किया है, तो आप कितने दर्द में होंगे इस बात का आइडिया है। इसी वजह से ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। यस, एंड आपके साथ हैप्पी फैमिली के सपने देख रहे हैं, क्योंकि अभी आपको वैल्यू बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। इनको इस वक्त ऐसा फील हो रहा है जैसे इन्होंने जो ईश्वर से विश मांगी थी कभी, वो अब जाके मैनिफेस्ट हुई है। भले ही लेट मैनिफेस्ट हुई है, या भले ही इनको लेट रियलाइजेशन हुआ है, लेकिन जब हुआ है तब अपने हाथों से कैसे छोड़ दें। ये तो इन्होंने मांगा था ईश्वर से कि मुझे ऐसा ऐसा पर्सन चाहिए, तो जब आप मिल चुके हैं तो अब आप इनके लिए सबसे ज़्यादा वैल्यूबल हैं। आप डिवाइन की ब्लेसिंग की तरह हैं। जैसे आपने कोई मन्नत मांगी हो एंड वो पूरी हो जाती है, तो आप डिवाइन से किस हद तक कनेक्ट हो जाते हैं। तो बस इनको यही फील हो रहा है, इसी वजह से ये और ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं। इनका विश्वास भगवान जी में बढ़ चुका है। इनको लग रहा है कि विशेष पूरी होती हैं अगर आपने सच्चे दिल से मांगी हो। तो यहाँ पर या 8 नंबर का कार्ड आ चुका है, 538। जस्टिस हो रहा है। इनको लग रहा है कि मेरे साथ जस्टिस हुआ है, मेरे साथ ईश्वर है। ये जो फीलिंग होती है ये इतनी पावरफुल होती है कि इंसान को फिर डर नहीं लगता है। उसे लगता है कि वो जो भी काम करेगा ईश्वर उसके साथ खड़े हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि वो कुछ गलत नहीं करेगा। दूसरी चीज़ ये कि वो इतना हम्बल हो जाएगा कि पहले एक पर्सन इतना इगोइस्ट था, अब उसे माफ़ी मांगने में भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है, क्योंकि वो ईश्वर से कनेक्ट हो गया है, क्योंकि उसे लग रहा है कि ईश्वर उसके साथ चल रहे हैं। ओके, तो अब ये सब कुछ सही करना चाहते हैं, अपने लिए भी जस्टिस चाहते हैं, आपको भी जस्टिस देना चाहते हैं। ओके, क्योंकि अब इनके दिल में अनकंडीशनल लव ओवरफ्लो हो रहा है। इनको फील हो रहा है जैसे अपना दिल और आपका दिल बिल्कुल आपस में कनेक्ट हैं। इस लेवल की इंटेंसिटी इनको फील हो रही है। वैसे भी आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, तो इंटेंस लव तो होगा आपका। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।